और मेरे सौदे की कोई हिम्मत रखे तो मेरा सौदा करना यहां पर अच्छे अच्छे लोगों की बस की बात नहीं है। जिस दिन 2000 मुकदमे के खिलाफ हो गए ना, उस दिन तिल मिलाट मच जाएगा। मैं भूखा रह सकता हूं, आधी में से आधी खा सकता हूं, इनसे अल्लाह ताला मुझे गर्व है, मेरे कोई एलिगेशन नहीं लगा सकता है। अगर इनकी जमीन लीलाम होगी और कोर्ट से उस जमीन की लीलामी के लिए अगर कुछ भी संभव प्रयास करके कोर्ट कचहरी आदेश करेगा तो उन्हीं के लिए करेगा जिनके रिकॉर्ड पर मुकदमा दर्ज हो। मैं अपने धर्म और कसम है मेरा, मैं ईमान धर्म से ये कह रहा हूं कि मैं बहुत नफरत करता हूं चोर और गुंडे लोगों से। बहुत मैं तब करूंगा आंदोलन, तब मैं 10,000 पीड़ितों के मुकदमों में कम से कम 2000 मुकदमे तो मैं देख लूं। 100 मुकदमों का रिकॉर्ड दे दो मेरे लिए आप। 100 मुकदमे दर्ज यहां हो गए, 100 मुकदमों पर मैं कल आंदोलन कर दूं। कहां है 100 मुकदमे, वो बता दो। आगे हमारी गाड़ी भागती, पीछे पुलिस भागती थी, लेकिन मैंने उस चीज की परवाह नहीं की। मैं सौदागर होता तो आज जुनैद नासिर कांड को लेकर के मोनू मानेसर सलाखों के अंदर नहीं होता। बहुत से लोगों ने लाशों को बेचा है, उन लोगों से मैं नफरत करता हूं। अल्लाह पाक मुझे कल मौत दे दे अगर मेरे मामले में कोई सोच भी नहीं आ सकती मेरे अंदर इस चीज की। जो पीड़ित लोग हैं, उन पीड़ित लोगों को दाढ़ी और टोपी और ईमान के नाम पर ठगा गया है। पहाड़ी थाने से संबंधित किसी भी आदमी को ठगा गया है तो वो पहाड़ी में मुकदमा दर्ज करा है, लेकिन मोनू मानेसर वाले मामले में मैंने धरना को नहीं छोड़ा। मैं ये भी कह रहा हूं कि आप लोगों का एक पैसा मैं खर्च नहीं करवाना चाहता। सरपंच साहब, आपने सैफुल नीमला के खिलाफ आवाज उठाई थी, आपने कहा था धरने पर बैठेंगे, लेकिन आप बोले 19 तारीख के बाद धरने पर बैठेंगे। आज 27 तारीख हो गई है, ना तो धरने वाले नजर आ रहे हैं और ना अर्जी वाले नजर आ रहे हैं। क्या वजह है, जबकि सैफुल को गिरफ्तार भी कर लिया गया है? बिल्कुल सही फरमाया आपने। सबसे पहले तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी पीड़ितों को और सभी मेवात वासियों को मेरा सलाम अर्ज। दरअसल आज जो आप सब यूट्यूबर और पत्रकारों ने हमसे ये सवाल किया, आप सबका बहुत बहुत खैर मकदम, बहुत बहुत शुक्रिया। जो आप अपना दूर दूर से चल के समय बर्बाद करके हमसे इन पीड़ित लोगों के लिए आज यहाँ सवाल करने आए, इसलिए मैं बेहद आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बात यह है कि मैं चाहता हूं कि जितने भी पीड़ित लोगों को इन ठगों ने ठगा है, सभी पीड़ित लोग कानून कार्रवाई करें। यही बात मैं कहता आया हूं और फिर भी यही कह रहा हूं। और मैं ये भी चाहता हूं, अगर पुलिस प्रशासन या किसी भी डिपार्टमेंट में कोई अधिकारी पीड़ित लोगों की मदद ना करे तो मैं आपके कंधे से कंधे मिला खड़ा हूं। नंबर 2, मैं ये भी कह रहा हूं कि आप लोगों का एक पैसा मैं खर्च नहीं करवाना चाहता। 50-50 गाड़ियों को रात के 12-12 बजे तक मुंडल के चांदरा का गांव तक मेरे पीछे पुलिस भागती थी। जगह जगह पूरे हरियाणा में हम भागते थे। मैं आप लोगों के लिए हर संभव लड़ाई, जो अधिकारी लेवल की लड़ाई है, जहां अधिकारी पीड़ितों को थाना में जाने से इग्नोर कर रहे हैं, वहां हमने उच्च लेवल के अधिकारी आईजी साहब से, सीओ साहब से, एसपी साहब से, सबसे हमारा राब्ता चल रहा है। उन्होंने ये दिशा निर्देश दिए हैं, माननीय राहुल प्रकाश जी आईजी साहब रेंज भरतपुर ने, कि जितने भी तुम्हारे कामा विधानसभा के जो थाने हैं 4-5, इन सब थानों में आप लोकल जो लोग पीड़ित हैं, जिन लोकल लोगों को ठगा गया है, वो सबसे पहला मुकदमा वो दर्ज कराएं। जैसे सब थानों से संबंधित हैं, जिस पहाड़ी थाने से संबंधित किसी भी आदमी को ठगा गया है तो वो पहाड़ी में मुकदमा दर्ज कराए। कोई 2 पैसा लेगा नहीं उनसे और उनका मुकदमा दर्ज होगा। और अपनी पीड़ा को, उचित पीड़ा को बताएं कि किसने उनसे पैसा ठगा है और किसने कमीशन की बातें की हैं और कौन इनका गिरोह है और कहां कहां इन्होंने प्रॉपर्टियां खरीदी हैं, कहां इन्होंने जमीन खरीदी है और किन किन लोगों ने इन लोगों के पैसे को अब तक कहीं जमा कर रखा है। तो ये सब चीजें खुलासा हर पीड़ित करे, आप हम सब करें और पूरा मेवात क्षेत्र करें, क्योंकि ये एक अजाप है मेवात के अंदर। मेवात के उन गरीबों को ठगा गया है, उन मजलूमों को ठगा गया है कि जिनके लिए, जिनके पास ना रहने को घर है, ना खाने कमाने का कोई रास्ता है,
ना शारीरिक स्वास्थ्य ठीक है। सरपंच साहब आप उनको बहुत बुरी तरह से ठगा है। और उन गरीब और अतीमों की पीड़ा, मेरे हिसाब से जो लोग आज जो पीड़ित लोग हैं, उन पीड़ित लोगों को दाढ़ी और टोपी और ईमान के नाम पे ठगा गया है। ठगी के पैसे को लेके बैठे हैं, वो इनको हजम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अल्लाह के घर में देर होती, अंधेर नहीं होता है। थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन इनसे अल्लाह ताला इनका रिजल्ट बहुत जल्दी आएगा। और मैं यही कहना चाहता हूं कि आप जो मेवात क्षेत्र के कामा विधानसभा से या लोकलिटी से अलग हट करके जो लोग हैं, चाहे वो हरियाणा के हों, चाहे यूपी के हों, तो चाहे अदरवाइज जो अलवर साइड के राजस्थान से कहीं दूर दराज के हों, उन लोगों से पहले हमारा जो लोकल, जैसे पहाड़ी थाना, गोपालगढ़ थाना, जैसे जुरेड़ा थाना, कामा थाना, केथवाड़ा थाना, इन थानों में संबंधित जिनको मुकदमे दर्ज कराने हैं, वो मेरे से संपर्क करें। मैं उनका मुकदमा खड़ा होकर दर्ज कराऊंगा। अच्छा सरपंच साहब, और हर एक थाने में हम 4 से 5 मुकदमे दर्ज कराएंगे। उन 4-5 मुकदमों से एक से समझो कि जैसे आप लोगों का खाता खुल गया, फिर दूर दराज के जो लोग हैं, हरियाणा वाले या कहीं अलवर जिला के, यूपी के, कहीं से भी, उन सब का रास्ता खुल जाएगा। और सारे लोगों की जो है, जो कंप्लेंट हैं, वो सब उन्हीं मुकदमों में अटैचमेंट हो जाएंगी। क्योंकि 10 के 10,000 मुकदमे तो इन थानों में दर्ज हो नहीं सकते। इतना प्रशासन कहां से आएगा, इतना आयु कहां से आएंगे, केस तफ्तीश हो पाएगी। लेकिन हर एक मुकदमे के पीछे हम 100-200 मुकदमों का अटैचमेंट कराएंगे, ताकि हजारों की तादाद में मुकदमे दर्ज हुए। जो पीड़ित लोग हैं, उन पीड़ित लोगों को दाढ़ी और टोपी और ईमान के नाम पर ठगा गया है। ये बहरहाल कोई सवाल नहीं है। मैं उस प्लेटफार्म पर काम कर रहा हूं कि अगर कोई भी आदमी अपने आप में ईमान वाला बन रहा हो, कोई भी आदमी तकवेदार बन रहा हो, और मेरे सौदे की कोई हिम्मत रखे, तो मेरा सौदा करना यहां पर अच्छे लोगों की बस की बात नहीं है। मैं सौदागर होता तो आज जुनैद नासिर कांड को लेकर के मोनू मानेसर सरलाखों के अंदर नहीं होता। उस समय मेरा बच्चा 307 का मुकदमा में बंद होता, मुलजिम था। उस समय मेरा परिवार 380 मुकदमे से बंधा हुआ था, पूरे परिवार पर तलवार लटकी हुई थी। लेकिन मोनू मानेसर वाले मामले में मैंने धरना को नहीं छोड़ा। मैं बीच के धरने में रहा। पूरा प्रेशर अधिकारियों का आया, आईजी का आया, एसपी का आया, और पूरे प्रशासन ने मेरा घेराव किया। 50-50 गाड़ियों को रात के 12-12 बजे तक मुंडल के चांदरा का गांव तक मेरे पीछे पुलिस भागती थी। जगह जगह पूरे हरियाणा में हम भागते थे, आगे हमारी गाड़ी भागती, पीछे पुलिस भागती थी। लेकिन मैंने उस चीज की परवाह नहीं की। मैं भूखा रह सकता हूं, आधी में से आधी खा सकता हूं, इनसे अल्लाह ताला मुझे गर्व है। मेरे कोई एलिगेशन नहीं लगा सकता है। सवाल इस चीज का सरपंच साहब, आपसे पहले पहाड़ी में एक सभा हुई थी जिसमें आईजी से बातचीत की थी, उसमें आप भी शामिल थे। आपने कहा जी था कुछ सफेद कपड़े वाले हैं ऐसे जिन्होंने पैसा खाए, जी। लेकिन आज कुछ लोग आप पर इस तरह से आरोप लगा रहे हैं। कहीं सोशल मीडिया पर अताउल्लाह साहब नहीं आ रहे। पहले आपने कहा है कि भाई धरना प्रदर्शन करने बैठेंगे, लेकिन अपना तो धरना वाले नजर आ रहे हैं, नारजी वाले। मेरे हिसाब से तो आप लगा रहे हो आरोप, जनता नहीं लगा। जनता लगाती मेरे पास फोन आते, क्योंकि आप लोगों को शौक है इन चीजों का उल्टा सीधे सवाल करने का। चलिए सर, तो आप मैं बता देता हूं इनके लिए भी। ऐसा है, आज से 23 तारीख जो गुजरी है ना, जो 23 तारीख गुजरी है, मेरी बात सुन लो, तुम्हारे लिए बता देता हूं। 23 तारीख में ये मेरे पास फाइल रखी है, ये सारी एप्लीकेशन है, ठीक है, सारी की सारी कंप्लीट। 23 तारीख को मैंने यहाँ 35 से 40 आदमियों को बुलवा लिया था, और डीएसपी साहब से और सीआई साहब से, कोतवाल साहब से मेरी पहाड़ी थाने में बैठ के बात हो गई थी, और मैं वहां नामजद्दी मुकदमा दर्ज करा रहा था। मतलब वो 25, 29, 30, 32 लोगों का मुकदमा दर्ज हो रहा था। 30 से 32 लोगों का मुकदमा में नामजद्दी करा रहा था। पूरी फॉर्मेलिटीज हमने कंप्लीट कर ली थी। पूरा मजमून बनाने में हमें रात के 9 बज गए थे। सुबह से शाम हमको हो गई थी। एक पाम खड़ा होकर के हमने सारे लोगों के परफॉर्मा तैयार किया, एफआईआर लॉन्च करने के लिए सारे तरीके से जो कंटेंट थे उन सब को तैयार किया, कंप्लीटली तैयार किया। अच्छे बेहतरीन वकीलों से हमने मशवरा किया, और मशवरा कर करके कोतवाल साहब के पास थाने में जब तक हम पहुंचे, जब तक 9:30 पौने 10 बज चुके थे। एसएचओ साहब ने मेरे से इतना कहा, बड़े भाई लेट हो गए और मुकदमा तो हम दर्ज अब भी कर लेंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर सुबह आप आ जाते हो
तो और बेहतर रहेगा। और सोच समझ के इसमें जो धाराएं हैं उनको हम मजबूती से जो है सोच समझ के रखेंगे, और कोई कमी कोताही होगी उसकी भी इसमें पूर्ति कर लेंगे। तो मैंने अपने लोगों से कहा कि मैं ऐसा करते हैं, हम सुबह आते हैं और सुबह मुकदमा दर्ज करते हैं। उसमें हमारे साथ हमारे एक दो पत्रकार भी थे, जाहिद भाई था, समीम भाई था, एक दो चार और थे, अपने उमर भाई था, काफी लोग थे वहां। इन सब के बीच की वो बात है। जैसे ही मैंने सबसे अनुमति ली, मुझको भाई कल तुम सबको आना है, मुकदमा अब भी हो जाता है लेकिन रात में हम इस मुकदमे को बिल्कुल करेक्ट एकदम फर्स्ट क्लास करना चाहते हैं, कमी कोताही कहीं इसमें नहीं रहे। तो सुबह के लिए मैंने उनको सबको इनवाइट किया थाने पे आने के लिए। लेकिन सुबह जब हुआ, दिन निकला, तो अभी तक उन 29 के 29 लोगों को ना तो मेरे पास फोन आया है और ना मेरा फोन उन लोगों ने उठाया है, और वो इन कागजों को देके चले गए। उनसे किसी ने बोल दिया तुम मुकदमा कराओगे तुम्हारे पैसे खत्म हो जाएंगे। जबकि एक यही रास्ता है कि आप मुकदमा कराओगे, आप रिकॉर्ड पे आएंगे, तभी पुलिस के पास जो भी पैसा आएगा, जो उनका जो है उनसे पैसा जो वसूल किया गया है पुलिस ने रिमांड के दौरान, वो पैसा जो पुलिस के पास जमा है, अगर उस पुलिस प्रशासन उस पैसे को तकसीम करने में सफल होगी, तो इंशाअल्लाह ताला मुझे लगता है पुलिस के पास जो रिकॉर्डली जो मुकदमे दर्ज है या रिकॉर्डली उनके पास कंप्लेंट है, परिवाद हैं, उनके लिए वो पैसा जरूर तकसीम किया जाएगा। अगर इनकी जमीन नीलाम होगी और कोर्ट से उस जमीन की नीलामी के लिए अगर कुछ भी संभव प्रयास करके कोर्ट कचहरी आदेश करेगा, तो उन्हीं के लिए करेगा जिनके रिकॉर्ड पे मुकदमा दर्ज होंगे। मैं इतना जानता हूं। अब आरोप प्रत्यारोप लगाएं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं इतना बताता हूं, अल्लाह पाक गारत में मिलाएगा उन लोगों को जो लोग इन गरीब और मजलूमों के पैसों को मतलब इनके बारे में गलत सोचेंगे। अल्लाह पाक मुझे कल मौत दे दे अगर मेरे मामले में कोई सोच भी नहीं आ सकती मेरे अंदर इस चीज की, मेरे मुंह से कोई और बुरी बात निकले। मैं अपने धर्म और कसम है मेरा, मैं ईमान धर्म से ये कह रहा हूं कि मैं बहुत नफरत करता हूं चोर और गुंडे लोगों से। बहुत से लोगों ने लाशों को बेचा है, उन लोगों से मैं नफरत करता हूं। बहुत से लोगों ने सपोर्ट दिया है लाश बेचने वाले लोगों को, उनसे मैं बहुत बड़ी नफरत करता हूं। मैं उनसे बिल्कुल गुथ भी सकता हूं, लड़ भी सकता हूं, लेकिन इस चीज में जो आप लोग ऐसी बातें कर रहे हो, ये चीज बिल्कुल मुझ पे सहन होने वाली नहीं है। क्योंकि ये आखिरी चीज सवाल इसमें ये है कि जो जिन लोगों के साथ अर्जी वालों के साथ आप शुरू से खड़े थे और वो लोग आपकी वीडियो देखकर एक भरोसा करते थे, आप पर यकीन रखते थे कि सरपंच साहब हमारे साथ खड़े हुए। ऐसे में काफी दिन हो गए आप सोशल मीडिया पर एक्टिव होते, तो ऐसे में आप अर्जी वालों से क्या संदेश देना चाहेंगे कि आप ऐसा है, अब से पहले 20 तारीख या 19 तारीख में हमने स्टेटमेंट दिया था। महबूब, डॉक्टर महबूब सादल और मैं, गनी सरपंच डांठट और एक दो आदमी और, हम सारे के सारे भरतपुर बैठ करके राहुल प्रकाश से बात करके आए थे। ठीक है, मैंने स्टेटमेंट दिए वो कोई 2-4 महीने नहीं हुए। अभी मेरे ज्यादा से ज्यादा 8 से 9 दिन पहले का स्टेटमेंट आपके पास रिकॉर्डली होगा। वो बहुत जल्दी आप लोग कह देते हो ये बात, वो नहीं किया, ये नहीं किया। आज हम इन गरीबों की मदद भी कर रहे हैं, और अगर कोई मदद करते करते हम लोग कोई, अरे हर चीज को हम गाएंगे नाचेंगे थोड़ी, कई चीज ऐसी भी तो है कि हम अपने तरीके से काम कर रहे हैं, तो ये सोशल मीडिया वालों को बुला के काम करेंगे तभी काम होगा क्या? हमारे हर चीज निगरानी में है, हर चीज को हम समझ रहे हैं अच्छी तरीके से। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये बिल्कुल भी नजरअंदाज हम करने नहीं जा रहे इस चीज को। मैं तब करूंगा आंदोलन, तब मैं 10,000 पीड़ितों के मुकदमों में कम से कम 2,000 मुकदमे तो मैं देख लूं कि 2,000 मुकदमे हो चुके हैं, पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रही या क्यों नहीं कर रहा। अभी मुकदमे कम से कम 100 भी नहीं हुए। 100 मुकदमों को बता दो, 2,000 जब बताऊं मैं, 100 मुकदमों का रिकॉर्ड दे दो मेरे लिए आप। 100 मुकदमे दर्ज यहां हो गए, 100 मुकदमों पर मैं कल आंदोलन कर दूं। कहां है 100 मुकदमे, वो बता दो। जिस दिन 2,000 मुकदमे के खिलाफ हो गए ना, उस दिन तिलमिलाट मच जाएगा।